यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा मैंने चिड़िया से बनाया कैसे आशियाना, पूछा मैंने चिड़िया से बनाया कैसे आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को पंचायत सचिव जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। पंचायत सचिव बनते कैसे हैं, यानी सिलेक्शन प्रोसेस, ज्वाइनिंग कहां होगी, और ज्वाइनिंग अगर एक जिले में होगी तो क्या आपका ट्रांसफर दूसरे जिले में किया जाएगा या नहीं, सैलरी क्या होगा, कार्य क्या होगा, मुखिया के साथ कैसे आप काम करेंगे, और आपका काम करने का जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी, और ट्रेनिंग के दौरान जो खाना पीना दिया जाता है या आवास वो कैसा होगा वो भी दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपका प्रमोशन कैसे होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम जो झारखंड में लागू है वो आपको मिलेगा कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझाता हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहले ना आपका एग्जामिनेशन होता है हर स्टेट का। जैसे पंचायत सचिव क्या होते हैं, कई जगह इनको VDO बोला जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्राम विकास अधिकारी, जैसे यूपी में बोला जाता है। हमारे यहाँ झारखंड में जैसे ये पंचायत सचिव बोला जाता है। इन्हीं को पहले ना पंचायत सेवक कहा जाता था। देखिए पंचायत सचिव होते क्या है, एक सरकार का आदमी, सरकार आपको जानती है, मुखिया उखिया को नहीं। तो ये टोटल चीज अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिए, जैसे ये जेएसएससी के थ्रू क्या होगा ना, जेएसएससी के थ्रू फॉर्म निकलेगा, यहाँ फॉर्म निकाला गया, यहाँ फॉर्म निकाला जाएगा, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अभी मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो जब आपकी नियुक्ति यहाँ हो जाएगी ना, तो किस विभाग के तहत काम कीजिएगा, सबसे पहले तो झारखंड सरकार, ये लोगो देख लीजिए। उसके बाद, हालांकि ये पुराना वाला लोगो है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यानी ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज के तहत आप काम करते हैं। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये टोटल चीज समझाता हूं आगे आपको। पंचायती राज विभाग ये है, इसके तहत आपको काम करना होता है। पहले का पंचायत देखिए इस तरह से हुआ करता था। अब चलिए समझाता हूं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस में होता क्या है वो समझिए। सबसे पहले आपका स्टेट एसएससी, स्टेट एसएससी कहने का मतलब जेएसएससी के थ्रू आप फॉर्म निकलता है, आप फॉर्म भरे। जेएसएससी में फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन होगा। जेएसएससी में फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। जब आपका एग्जाम होगा तो उसकी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका सीपीटी, यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाता है। हालांकि टाइपिंग टेस्ट एलडीसी का लिया जाता है, इनका नहीं। हाँ, इनमें एक जो दिया जाता है बनाने को स्लाइड वगैरह, उसमें टाइपिंग करना पड़ता है एक पैराग्राफ। तो सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका जेएसएससी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाता है। अब यहाँ देखिए पंचायत सचिवालय है, ये गिरिडीह का है। पंचायत सचिवालय में लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको काम यहाँ पे करना होता है, ठीक है। और ये पंचायत भवन, एक आपका सीजन 2 सीजन 1 आया था। ये पंचायत जो है वो आपने देखा भी होगा, फुलेरा गांव के बारे में दिखाया गया था। उसमें कितनी सच्चाई है इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिस्तरीय लोकल गवर्नमेंट जो है, बलवंत राय मेहता कमेटी के थ्रू आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था झारखंड में लागू है। कुल पंचायत कितने हैं, पेपर में आपने देखा होगा अभी वर्तमान टाइम में, ये आपका है 4345। अब आप कहेंगे सर 4345 है, अब पंचायत सचिव की नियुक्ति कितनी हो रही है, पंचायत सचिव की नियुक्ति कितनी है, पंचायत सचिव की नियुक्ति मैं मानता हूं 1539, मैं 1600 मान लेता हूं, ठीक है। इसको 1600 कर लीजिए, 1600 पंचायत सचिव है। कुछ पंचायत सचिव पहले से भी हैं, तो 1600 आपको कार्यभार जब दिया जाएगा ना, तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही पंचायत का हो, 2 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं। जब वर्कलोड, सरकारी डिपार्टमेंट में देखिए यही सब होता है। जब देखेगा ना कि लोग नहीं है, बस सर के ऊपर डाल देगा, ले फाइल बनाओ इसको। तो पंचायत सचिव का जब नियुक्ति होगा ना, तो आपको पंचायतों में आपको काम कैसे करना होता है वो भी दिखाता हूं, ठीक है। अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये आपका, ये तो समझ में आ गया। कुल पंचायत, ये मिट गया, ठीक है। कुल पंचायत आपको दिखा दिया। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज में देखिए त्रिस्तरीय कमेटी जो बनी है, मतलब त्रिस्तरीय जो चलता है, त्रिस्तरीय में कैसे चलता है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर जिला परिषद, ठीक है। ये आपको नहीं, ये आपको बाद में पढ़िएगा। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है पंचायती राज व्यवस्था पे, 73वां संवैधानिक संशोधन, बहुत ही शानदार वीडियो है वो, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख सकते हैं। फिर खंड लेवल पर ब्लॉक समिति, आप ना यहाँ ग्रास रूट लेवल पर ग्राम पंचायत ये है, और ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी देखना है ना, यानी लोकतंत्र, तो आपका ग्राम पंचायत में ही आपको मिलेगा ग्राम सभा, वो ग्रास रूट लेवल का है। मतलब आप समझिए कि आपकी नियुक्ति सरकार किस तरह से कर रही है, मतलब आप लोकतंत्र की ग्रास
रूट लेवल, निचले लेवल के मतलब एक तरह के सरकार के आदमी हैं, तो आपकी जिम्मेवारियां भी खूब हैं। ठीक है, चलिए यहां दिखाता हूं आपकी ज्वाइनिंग कैसे होगी वो देखिए। ज्वाइनिंग का प्रोसेस समझिए, ज्वाइनिंग कैसे होता है। ज्वाइनिंग के लिए ना सबसे पहले आपका रिजल्ट के बाद ना जेएसएससी जो है ना रोस्टर तैयार करता है। रोस्टर तैयार करने के बाद अब सबसे पहले एक चीज और बता दूं, ये ग्रुप सी लेवल का जॉब है, तो बहुत अच्छा खासा भी जॉब है, और ये चूंकि सिविल जॉब है तो बड़ा बड़ा शानदार जॉब है। प्रमोशन वगैरह दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जेएसएससी ना रोस्टर बना के भेजता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार को। तो ये जो रोस्टर बनेगा ना, अब देखिए रिजल्ट के तुरंत बाद रोस्टर नहीं बनता है, रिजल्ट के एक सप्ताह तक आपको देखना होता है कि भाई किसी तरह का सुधार त्रुटि जो भी है तो आयोग टाइम देती है। तो रोस्टर जेएसएससी, अभी ज्वाइनिंग समझा देता हूं। रोस्टर बनेगा जेएसएससी के थ्रू, जेएसएससी रोस्टर बना के किसको भेजना है, कार्मिक विभाग को। कार्मिक विभाग के पास जाएगा तो कार्मिक धड़ाक से उठेगा और दे देगा संबंधित विभाग को। संबंधित विभाग कौन है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, इनको दे दिया जाएगा। ये धड़ाक से उठेंगे, आपकी नियुक्ति जहां जिस जिले में मतलब जिस जिले में आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा ना, उस जिले में भेज दिया जाएगा आपका फाइल। और किसको, डीसी साहब को। ये देखिए यहां पे देखिए जेएसएससी कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग, फिर यहाँ ग्रामीण विकास विभाग, चलिए यहां मान लेता हूं। इसके बाद ये उठा धड़ाक से यहां भेज दिया। ठीक है, और संबंधित पदाधिकारी डीपीआरओ आमतौर पे होते हैं और ये नोडल पदाधिकारी होते हैं। नोडल पदाधिकारी कहने का मतलब क्या है, जैसे डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, ये डीपीआरओ क्या हुए, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, ये नोडल पदाधिकारी होते हैं। नोडल पदाधिकारी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को विशेष रूप से करने का एक जिम्मा एक पदाधिकारी को दिया जाता है, प्रशासनिक पदाधिकारी को, और वो बखूबी उसे निभाते हैं, उसी को बोलते हैं हम नोडल पदाधिकारी। तो एक विशेष रूप से काम दिया गया, चलो भाई आप पंचायती राज विभाग के थ्रू जो फाइल आया है उसको आप समझिए, तो ये डीपीआरओ को यहां दिया जाएगा। अब डीपीआरओ चिट्ठी बनाएंगे कि आपको कौन सा ब्लॉक दिया जा रहा है। जिला तो मिल गया, जैसे मान लीजिए आपको गढ़वा जिला मिला, गढ़वा जिला में कितने ब्लॉक हैं, 20, पलामू जिले में 21, रांची में भी देख लीजिए वैसे ही, तो हर जगह का अलग अलग ब्लॉक है। तो आपको ब्लॉक कौन सा मिलेगा, तो ये चिट्ठी जब बनाएंगे डीपीआरओ साहब, लेकिन चिट्ठी जरूर बनाएंगे, साइन अंतिम रूप से डीसी साहब का होगा। तो प्रखंड आवंटन होगा, आपका प्रखंड मिल जाएगा, प्रखंड के तहत आपको बता दिया जाएगा भाई ई ग्राम पंचायत आपको संभालना है। तो अब वेतन आपको कहां से मिलेगा, तो बीडीओ से। प्रखंड जो स्थापना होता है, स्थापना जो ऑफिस होता है वहां से, कहीं कहीं डीसी ऑफिस से भी मिलता है। ठीक है, चलिए ये अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है। चलिए अब ट्रेनिंग की बात करता हूं। ट्रेनिंग आपका होता है दो तरह से। ट्रेनिंग आपका कैसे होता है, दो तरह से होता है। ट्रेनिंग आपका कैसे होता है, दो तरह से ट्रेनिंग होता है, दिखा देता हूं 1 मिनट। ट्रेनिंग आपका कैसे होता है, दो तरह से। ठीक है, देखिए ट्रेनिंग आपका दो तरह से, एक तो ये आवासीय ट्रेनिंग होता है, इसलिए बखूबी खूब जम के खाना पीना मिलेगा, घींच के एकदम दबा के खाना पीना और मस्त ट्रेनिंग करना है, एकदम मजा आता है, सारे लोग रहेंगे और आपको प्रशिक्षण देने। देखिए यहाँ ट्रेनिंग का एक फोटो देख लीजिए, ये ऐसे संबंधित पदाधिकारी हैं। अब ये बड़े बड़े लोग थे, उनको ट्रेनिंग दिया रहा है। अब आप जो नए नए लोग जाएंगे सबको ऐसे बैठा के आराम से बैठने का ठीक ठाक व्यवस्था रहेगा। इधर नहीं दिख रहा है ना, हाँ ये रहेगा। फिर यहाँ भी देखिए कुछ इसी तरह ट्रेनिंग आपको एकदम बैठा दिया जाएगा और मस्त ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे काम करना है ना। जब ट्रेनिंग होता क्या है, 7 दिन तो जिला में होगा, 7 दिन जिला में डीपीआरओ और उनका टीम देगा आपको कुछ बेसिकली चीजें जो भी है वो सिखा देंगे, कुछ एडवांस चीजें भी बताएंगे। और 28 दिन का ट्रेनिंग जो है ना मुख्यालय अब जहां जहां होगा, जैसे रांची में होता है, जसीडीह देवघर में, हजारीबाग, अब इनके अलावा भी और भी होगा ट्रेनिंग सेंटर। तो ये मुख्य रूप से 3 जगह तो बता दिया मैंने। अब जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा ना तो ऐसे ही फोटो से आप लोग बैठ के खिंचवाएंगे और आप ये देखिए ऐसे आराम से आपको एक ये प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि हाँ आपने ट्रेनिंग सफलतापूर्वक संपन्न किया। तो ट्रेनिंग के दौरान जो चीजें मिलती हैं खाने पीने को वो दिखा देता हूं। मस्त एकदम सुबह तड़का मार के आपको ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, तड़का मार के कहने का मतलब ये है कि शानदार। यहाँ देखिए ये है ना, आराम से खाने को मिलते हैं सुबह। हर दिन मेन्यू अलग अलग होता है। तो नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट होगा, फिर उसके बाद लंच होगा। लंच में बहुत अच्छे से आपको रोटी मिलेगा, चावल वगैरह, सब्जी दाल सलाद सब कुछ मिलता है ठीक ठाक। अगर आपका मन है तो आप वहीं खाइए जहां लोग खा रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए लड़कियां खा रही हैं, है ना, ये सब खा रहे हैं, एक साथ बैठ के ऐसे खा सकते हैं टेबल पे। अगर आपका मन नहीं है तो आप अपने रूम में ले आइए, जहाँ पे रूम आपको मिला हुआ है। वो रूम भी बिल्कुल ठीक ठाक मिलता है, तो आप आराम से खाइए पीजिए। और टी वगैरह, चाय वगैरह भी मिलते हैं, टी ब्रेक भी होता है, टी के साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह भी मिलते हैं। मतलब खाने पीने रहने का बढ़िया व्यवस्था रहता है। लाइट्स वगैरह ठीक ठाक रहेंगे। अगर इस दौरान बाहर जाना है आपको तो वो परमिशन लेके जाना होता है।
मतलब जो 28 दिन का ट्रेनिंग आप लेने जाइएगा, तो अगर बाहर का काम है, सारा काम वैसे अंदर ही हो जाता है, बट बाहर अगर कुछ जरूरी काम है, मार्केट से कुछ लाना है, तो लिख के बता के चले जाइए। और ट्रेनिंग में डेली ना योगा वोगा सब कराते हैं लोग, सुबह से लेकर शाम तक आपका बिजी शेड्यूल रहेगा एकदम, ये दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो वहाँ शेड्यूल बिजी नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं भी नहीं है। अब देखिए, ये है मुखिया, कार्य और शक्ति बताता हूँ। ये मुखिया है, मुखिया होते हैं अध्यक्ष, जो आपका पंचायती राज विभाग के तहत जो ग्राम पंचायत है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुखिया। और सचिव कौन होते हैं? ये देखिए सचिव साहब बैठ के लिख रहे हैं, ये होते हैं सचिव। पंचायत सचिव कौन होते हैं? सचिव होते हैं। ये सरकारी आदमी है और ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ठीक है। दोनों में सामंजस्य होता है। मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा एक स्लाइड में, अच्छा यही है, सॉरी, पहले इसको दिखा देता हूं, फिर समझाता हूं कि सचिव को मेकर और मुखिया को चेकर काहे कहते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, पंचायती राज त्रिस्तरीय मॉडल बलवंत राय मेहता साहब ने दिया है, ये आपको बखूबी पता होगा। तो बलवंत राय मेहता साहब दे दिए पहला जिला लेवल पर, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, याद रखिए। जिला लेवल पर जिला परिषद है, इसके दो मुख्य कर्णधार है, कि बायां हाथ दायां हाथ कह लीजिए। अध्यक्ष ये राजनीतिक होता है, अध्यक्ष जो है ना ये वोट होता है, हालांकि अध्यक्ष का वोट नहीं होता है, जिला परिषद सदस्य का वोट होता है और सदस्य ही अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं। तो ये राजनीतिक पद हुआ, मतलब पब्लिक चुनते हैं इनको। और ये सचिव जो होते हैं ना वो डीडीसी होते हैं, ठीक है। डीडीसी सरकारी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, उप विकास आयुक्त, ठीक। दूसरे लेवल पर खंड लेवल या प्रखंड लेवल का लीजिए पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति के जो हेड होते हैं, मतलब राजनीतिक प्रमुख होते हैं, वो प्रमुख होते हैं। राजनीतिक जो होंगे वो प्रमुख होंगे, मतलब ये डायरेक्ट पब्लिक द्वारा चुन के आते हैं और प्रमुख को नहीं चुना जाता है, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। बाकी वो अपने में से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख को चुनते हैं। यहाँ भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वो लोग अपने में से चुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सचिव जो होते हैं वो बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ साहब ये सरकारी पदाधिकारी होते हैं। और जो थर्ड लेवल है ना ग्रामीण स्तर पर, गांव लेवल पर, वो ग्राम पंचायत है। और यहाँ जो राजनीतिक पदाधिकारी होगा, मतलब राजनीतिक जो व्यक्ति होगा, राजनीतिक जो वो होगा मुखिया। और पंचायत सचिव सरकारी होगा। पंचायत सचिव क्या होगा? सरकारी। इसे कहीं कहीं वीडियो कहते हैं, वीडियो, ठीक है। अब देखिए ग्रास रूट लेवल पर अगर आपको डेमोक्रेसी देखना है ना, तो ग्राम सभा में देखिए, पंचायत, ग्राम पंचायत का एक अंग है ग्राम सभा, मतलब उसका एक शक्ति का विवरण दिया गया है ग्राम सभा। ग्राम सभा समझिए कि बहुत ही पावरफुल चीज है। अभी दिखाऊंगा ग्राम सभा कैसे होता है, कौन कराता है, ठीक है। सचिव को मेकर क्यों कहा जाता है और अध्यक्ष को चेकर क्यों? देखिए मेकर का मतलब जितना भी योजना चलना है ना, 29 विषय दिया गया है ना पंचायती राज विषय को लेकर, 29 विषयों को लेकर आप एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं और उस योजना को धरातल पर लाते हैं। जेई आपको एस्टिमेट बना के देगा और फिर आप अध्यक्ष होते हैं। कौन अध्यक्ष? कौन होता है? ये अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये अध्यक्ष है, ठीक है, ये अध्यक्ष है। और ये कौन है? यहां पे ये प्रमुख भी क्या है? अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष जो होते हैं ना वो ये चुन के आते हैं जनता द्वारा। तो मुखिया क्या है? अध्यक्ष। और ये क्या है? सचिव। तो देखिए जो भी योजना बनाता है, बनता है, प्लानिंग होता है ना, वो काम होता है मेकर का, यानी बनाना है इसको। देखिए बैठ के बना रहा है बेचारा, पेन से लिख ले है। तो सचिव हुआ मेकर, यानी योजनाओं को बनाने का काम सचिव करते हैं। और अध्यक्ष हुआ चेकर, अध्यक्ष के नाम से चेक आता है, लेकिन साइनवा कौन करता है? सचिव। साइन नहीं करेगा, गड़बड़ा गया मामला तो फिर गया। जैसे मान लीजिए अगर 5 लाख का कोई एस्टिमेट बना के दिया गया है और सचिव कह रहे कि ना 7 लाख कैसे हो गया, हम तो 5 का दिए थे। अब वहाँ मुखिया करेंगे 7 लाख पे, जैसे 5 लाख का ही दिए, 5 लाख का, 5 लाख का एस्टिमेट बनवाया जेई से। अभी देखेंगे कि 5 लाख लायक है कि नहीं, वहाँ 7 लाख का चेक काटने को बोला जा रहा है। 7 लाख का चेक मुखिया के नाम, मुखिया मतलब नच काटने को तैयार है, सचिव साइन नहीं करेगा, ले साइन नहीं करेंगे। क्यों? 5 लाख का था, हमको 5 लाख में चाहिए। क्योंकि सरकार का जो सरकार पहचानती है ना, वो सरकार इसी को पहचानती है, यानी सचिव को। इसलिए सचिव मेकर होता है, अध्यक्ष चेकर। अब इन लोगों को बड़ा दिक्कत हो गया है। अब देखिए कैसे दिक्कत हो गया है, आपको दिखाता हूं। डिजिटल पेमेंट आ गया है। ससुरे बड़ी वो करते थे, बड़ी उछलते थे। देखिए यहाँ चुनाव हुआ, खूब चुनाव के पहले और चुनाव के बाद बहुत लंबा लंबा काफिला जाता है गाड़ी, हर चुनाव में आप देखिएगा। लेकिन चुनाव का जो पैसा वो आता है, वो कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं से वो लाते हैं और वही पैसा बाद में मिलता है इनको योजनाओं के थ्रू ही। कुछ परसेंटेज इनका बंदा होता है, कुछ सैलरी होता है। और जो योजनाओं में उल्टे पुल्टे काम होते थे वो बंद करने के लिए 15वां, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर में भी आया है, 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग बोला कि ठहरो, ऐसे नहीं लोग मानेगा। अब क्या करेंगे ना कि हम डिजिटल पेमेंट ले आते हैं। क्या ले आते हैं?
डिजिटल पेमेंट ले आते हैं। डिजिटल पेमेंट में ना कोई दिक्कत नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट जब हम ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए डिजिटल पेमेंट यहाँ पे वही है, मीटिंग हो रहा था इनका 15वां वित्त आयोग का ये है। तो राज्य वित्त आयोग पैसा इनको, देखिए पंचायतों को चलाने के लिए ना वित्त आयोग जिम्मेवार है, वित्त आयोग के थ्रू ही पैसा मिलता है। अब वित्त आयोग के अतिरिक्त इनको पैसा कहां से मिलता है? ग्राम पंचायत को चलाने के लिए। तो कुछ अनुदान मिलता है इनको गांव के थ्रू, और कुछ ये करारोपण भी करते हैं बाजार हाट वगैरह वगैरह चीजों पे, तो वहां से कम पैसा आता है, ऊपर से ही पैसा आता है। अभी बोले कि पैसा हम देंगे ही नहीं, मतलब जो चेक होगा ना, चेक जो साइन करते हैं मुखिया साहब, उनको निष्क्रिय हो गया ना। हम डिजिटल पेमेंट करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे, उस एप्लीकेशन में हम डिजिटल साइन लगा देंगे सबका। क्या लगा देंगे? डिजिटल साइन लगा देंगे। डिजिटल साइन आपने देखा होगा कि अब ऑनलाइन जो काम होते हैं सब में डिजिटल साइन लगाएंगे सबका। अध्यक्ष का भी रहेगा, सचिव का सबका रहेगा, ठीक, प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष सबका अलग रहेगा। वो डिजिटल साइन करेंगे और पेमेंट, जैसे पैसा आया ना, मान लीजिए पैसा आया, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। पैसा मान लीजिए आया 10 लाख रुपया आया, इसमें 10 लाख आया। अब 10 लाख में योजना बनाए आप 3 लाख का, तो 3 लाख निकालिए, बाकी पैसा खाता में वही रहेगा। लेकिन ये पेमेंट क्या होगा? और जैसे ही पेमेंट आप कीजिएगा, इसका इनवॉइस चला जाता है, धड़ाक से यहां बजेगा टंग से, पेटीएम पर 3 लाख रुपए प्राप्त हुए, बचता है ना, तो वैसे ही यहां भी बच जाएगा। सरकार को तुरंत पता चल जाएगा, उसका ट्रांजेक्शन लेन देन ऑनलाइन वो देख सकते हैं। जिसे पहले क्या होता था, इसको यूं समझिए, पहले लोग जाते थे काम करने, सरकारी कर्मचारी लोग, वो सब हाजिरी बना के भाग जाते थे। अब क्या हुआ कि सरकार बोली ठहरो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, तो वो लोग खोल देता है। अब बोले कि नहीं तो बायोमेट्रिक्स लगाओ, जाने समय भी आने समय भी। अब वो में तेज हो गया लोग। खैर कोई बात नहीं, चलिए यहां समझिए, पंचायत सचिव का काम समझाता हूं, उसके बाद दिखाता हूं कौन कौन सा योजना पे आपको काम करना है। तो पंचायत सचिव का काम देखिए जिम्मेवारी वाला काम है, आपको बखूबी जिम्मेवारी के साथ निभाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने जगह पे अच्छे से काम करेंगे, कोई बात नहीं है। 10 से 5 आपका ड्यूटी आवर होता है, लेकिन इसमें आपको बैठना कहाँ होता है? तो पंचायत सचिवालय में आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे जाते हैं। पंचायत सचिवालय में आप जाते हैं, पंचायत सचिवालय दिखा देता हूं किधर था। पंचायत सचिवालय में जाके आपको बैठना है और वहां योजना को लेके जो भी है, देखिए पंचायत सचिवालय यही है, सरकार का पंचायत भवन है ना, ये यहाँ पे जाना है आपको। ये भी तो पंचायत सचिवालय है, देखिए यहाँ जाना है, कुर्सी उर्सी लगा रहेगा, आराम से बैठिए, मुखिया जी आएंगे और जो भी आपके वार्ड सदस्य लोग हैं वो सारे आएंगे और उनसे बात विचार करिए। सरकार आपको आदेश देती है कि हाँ भाई ग्राम सभा कराना है, तो आप ग्राम सभा कराएंगे, तो सचिवालय में बैठेंगे, बाकी ब्लॉक में बैठते हैं लोग, ठीक है। और जैसे जैसे पुराना होइएगा आपको पता ही है, पंचायत कार्यालय की ये प्रभारी होते हैं पंचायत सचिव। प्रभारी कैसे हुए? पंचायत कार्यालय ऑफिस आपके नाम से चलेगा, पब्लिक डीलिंग कौन करेगा? मुखिया उधर जाके पब्लिक को समझाने का काम। लेकिन जितना योजना होगा, नहीं ऐसा नहीं कि मुखिया का काम नहीं है, मुखिया का जिम्मेवारी बखूबी वहां खूब है। मैं एक बात समझा रहा हूं कि आपको जिसे पंचायत सचिव जब बनेंगे ना, तो आप प्रभारी हैं, कार्यालय प्रभारी, मतलब सारा कार्यालय आपके थ्रू चलना है और अध्यक्ष महोदय के थ्रू, दोनों के थ्रू चलना है। मेन प्रभारी आप हुए, इसलिए आप हुए कि सरकार सिर्फ आपको जानती है, सरकार आपको नियुक्त करके भेजी है, भैया ठीक से काम करना, नहीं तो बता दे रहा हूं, ठीक है। अब कार्यभार आपको कहां 1 से या 2 ग्राम पंचायत का मिल सकता है, ठीक है, वो जैसा रहता है उनका। लिपिकीय कार्य आपको करना होता है, धन का लेखा जोखा आप ही को करना है, मतलब कि उसको बोलते हैं ना कि जो कोषागार होता है उसका पूरा ब्यौरा रखना है ना। राजस्व मंत्री एक तरह से समझ लीजिए, मतलब राजस्व मंत्री तो नहीं है। अब पंचायती राज के 29 विषयों पर कार्य और निगरानी करना, जैसे वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा है किसी का, उसको देखना। उसके अलावा विकलांग, विधवा का कुछ रुका हुआ है, लक्ष्मी योजना, स्वच्छता से संबंधित पर काम करना है, ये योजना चलाना है। राशन कार्ड अगर डीलर बदमाशी कर रहा है तो उसका रिपोर्ट बना के वीडियो तक पहुंचा दीजिए, है ना। वीडियो के हमेशा टच में आप रहिएगा। पेयजल से लेके काम, बाल विकास, सड़क, विद्युत, मनरेगा में जो भी काम होते हैं उन सब की निगरानी आपको करना है, क्योंकि अगर कहीं गड़बड़ी हुआ तो सिर्फ आपका ही नाम लिया जाएगा, है ना। तितलिया रस पीती है, भौरे बदनाम होते हैं, तो तितलिया रस पी के निकल जाए लेकिन बदनाम भौरे होंगे, तो कोई भी उल्टा पुल्टा काम होगा, बदनामी आप ही को झेलना है और नाम भी आपका भी होता है, ठीक है। चलिए, जिला से आदेश के बाद मुखिया से ग्राम सभा करवाना। जिला से जैसे ही आदेश आपको मिलेगा तो मुखिया को बुलाइएगा, वार्ड सदस्य लोग को सबको बुलाइएगा और ग्राम सभा कराना। जब ग्राम सभा होगा ना, ये याद रखिएगा, ग्राम सभा सबसे इंपॉर्टेंट यहां होता है, ग्रास रूट लेवल का ये डेमोक्रेसी है। ग्राम सभा में योजना के लिए जो भी योजना है आपका, कार्यकारिणी की बैठक करवाना।
कार्यकारिणी बैठक करेगा, उसमें निकलेगा भाई क्या करना है, क्या कराना है, कहाँ कितना पैसा किस में खर्चा करना है, वो सब कुछ उसमें होगा। योजना के लिए एस्टीमेट कौन बनाएगा, तो जेई बनाता है। जेई एस्टीमेट जितना का बनाएगा उतना फिक्स नहीं होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जेई एस्टीमेट बनाए, आप देखिए, समझिए, जांचिए, पड़तालिए, उसके बाद फिर मुखिया आएगा, मुखिया अपना साइन करेगा, फिर आप अपना साइन करिएगा। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि आपका जो वर्क है वो एक चैलेंजिंग वर्क है। थोड़ा सा आपका मतलब ये है कि आप जानकार भी रहिए, जागरूक भी रहिए और अच्छे से काम करिए, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। सभी सरकारी सभी सरकारी योजना पंचायत सचिव के नाम से ही मुखिया द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे इसको यूं समझ लीजिए, प्रेसिडेंट की भूमिका क्या है और प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, वो तो देश में है, तो उसी तरह समझिए प्रेसिडेंट की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। अगर प्रेसिडेंट अपनी शक्ति को नहीं दे तो प्रधानमंत्री के पास फिर कुछ नहीं। उसी तरह राज्य में होता है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा, तो अधीनस्थ अधिकारी में यही सब आते हैं, मंत्रिपरिषद। तो ठीक उसी तरह आपके नाम से सब काम होगा और करता है मुखिया। कहीं कहीं मुखिया पुनः करने लगता है, कहीं कहीं आप भी कर दिएगा। सरकार का आदमी आप हैं, ठीक है, पंचायत सचिव, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, बहुत अच्छे से काम करना है। कुछ दिन में काम आप जब सीख जाइएगा ना तो बड़ा मजा आएगा, शानदार तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो 29 विषयों पर आपको काम करना है, निगरानी करना है। जैसे रोड बन रहा है, रोड बनने के लिए पैसा आया, अब पैसा आया, बन गया रोड और रोड खराब निकल गया, तो बीपीआरओ की टीम आएगी, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर या बीडीओ साहब आ गए, कोई भी आ गया जांच में, और जांच में गलती निकल गया कि गिट्टी उट्टी ठीक नहीं डाले हैं, तो आप ही को पकड़ेगा फिर, समझ में आया। तो ये चीज है। देखिए यहाँ काम हो रहा है बहुत सारा, मीटिंग कराना आपका ही काम होता है। सरकार का आदेश मिले, जैसे यहाँ मीटिंग में जाना, कहीं मीटिंग हो रहा है ये जिला में, तो आपको जाना पड़ता है, जिला में ये मीटिंग हो रहा है, यहाँ आप जाइए, बैठिए, सोचिए समझिए। ये डोभा का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, डोभा बन रहा है, तो इस डोभा में आपको हमेशा ही ऐसा नहीं कि यहाँ साइड पे जाना है, साइड पे कभी कभी गए। और बड़ा मजेदार जॉब है ये पंचायत सचिव का। जैसे 10 से 5 मैंने आपको ऑफिस वर्क बताया, होगा क्या ना कि 10 से 5 आप 11 बजे भी साइड पे निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, साइड पे गए, देखे हाँ ठीक से मजदूर काम कर रहा है, काम ठीक हो रहा है, चलिए यहाँ से चले गए आप। यहाँ देखिए ये ग्राम सभा हो रहा है, यहाँ ग्राम सभा में आपको सम्मिलित रहना है। ये डोभा बन के तैयार हो गया है, और इधर मनरेगा से संबंधित काम है, भुगतान वगैरह हुआ कि नहीं ठीक से, ये सारा काम आपका देखने का होता है। और कभी कभी आएंगे बीपीआरओ साहब या कोई ऑफिसर, तो आपका ग्राम सभा को भी संबोधित करते हैं, बताते हैं, कभी आप भी कर दीजिए। ये है आपका स्वच्छता से संबंधित पेयजल वगैरह ठीक ठाक रखना है, और ये जो बाथरूम वगैरह जो शौचालय बनते थे उसको भी देख रेख करना कि भैया ठीक से बना है कि नहीं, लाभुक को पैसा मिला कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि लाभुक के नाम से पैसा निकला कहीं और चला गया, ऐसा नहीं, ये सब आपको देखना पड़ता है। देखिए अब आते हैं आपका वेतन पे। इतना बेचारे जम के आप काम किए तो वेतन भी तो चाहिए, तो वेतन भी आपका अच्छा खासा शानदार वेतन है। शुरू में आपको पेमेंट जो मिलेगा लगभग ये है आपका जो है ना 21,700 से 50,000, ये आपका 7th पे जो कमीशन है उसके बाद का है ये। अब इसमें लगभग आपका कितना आता है ये तो आपका पे बता दिया मैंने। पेमेंट आपको लगभग 35,323 पर महीना, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सिटी पर डिपेंड करता है। यदि आप वाई सिटी में है, जेड सिटी में, किस सिटी में है उस पर भी डिपेंड करता है, 2-4 हज़ार रुपया इधर उधर हो जाता है, ठीक है। एक मैंने मोटा मोटे निकाला है, एवरेज 35,323 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे, लेकिन इन हैंड आपको 31,267 रुपए अभी के टाइम में, वर्तमान टाइम में लगभग, ये कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इतने ही मिले, अप डाउन, लेकिन लगभग इतने सैलरी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप सभी के लिए लाया है। राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं ना उन सब के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, तो आप जब नियुक्त होंगे ना तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पैसा एकदम खूब बढ़िया गिनिएगा। जब रिटायरमेंट होइएगा, बूढ़ा जैसा है, देखिए लाठी पकड़ के चलिएगा तो आपको पेंशन मिलेगा और सैलरी भी आपको ये मिल रहा है, खूब बढ़िया। चलिए अब आते हैं प्रमोशन देखिए कैसे होता है। सबसे पहले ना आप पंचायत सेक्रेटरी हैं, ग्राम लेवल पर, प्रखंड लेवल पर बीपीआरओ और जिला लेवल पर डीपीआरओ। अब इसको समझिए, मैंने ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है वो बता देता हूं। देखिए यहाँ ग्राम लेवल पर मैंने बोला पंचायत सेक्रेटरी, ये बीडीओ या बीपीआरओ के प्रति मतलब एक तरह से जिम्मेवार होते हैं। कभी इनको कोई प्रॉब्लम हुआ तो बीडीओ साहब को फोन करेंगे,
बीडीओ साहब इनको फोन करेंगे, क्या सेक्रेटरी साहब ठीक ठाक काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बीपीआरओ आएंगे आपके समय समय पर कार्यों की निगरानी करने। ये ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर्स होते हैं, ये आएंगे, इनकी टीम या ये भी आते हैं, कई बार आते हैं और आपसे पूछेंगे भैया योजना दिखाइए, 2-4 को कहाँ है, खाता बही पंजी दिखाइए, सब ठीक ठाक है, लेन देन हिसाब क्लियर है, आप बोलिएगा बिल्कुल ठीक है, वो खुश होकर चले जाएंगे। जहां गड़बड़ लगेगा फिर पकड़ लेंगे आपको। उसके बाद यहां से जब पंचायत सचिव के थ्रू जब ऊपर जाते हैं तो बीपीआरओ, और बीपीआरओ को भी समझा देता हूं या जल्दी जल्दी समझाता हूं। ये प्रखंड लेवल पे होते हैं बीपीआरओ, है ना, ब्लॉक लेवल पे बीपीआरओ बीडीओ के प्रति, बीडीओ इनका बॉस, एक तरह से ये समझिए ना, ये बॉस है इनका। मैं बॉस तो लिख रहा हूं, बस बॉस वर्ड यूज सही नहीं है, मतलब एक तरह से समझिए कि इनके अधीन ये काम करते हैं, ठीक है। तो बीडीओ क्या है, बीडीओ भाई जेपीएससी के थ्रू जाते हैं। और आप बीपीआरओ अच्छा कैसे बनते हैं, तो जेएसएससी एग्जाम लेगा, उसके थ्रू आप बीपीआरओ बनते हैं। ये बी ग्रुप का नॉन गजेटेड ऑफिसर है, मतलब नॉन गजेटेड, माफ कीजिएगा, नॉन गजेटेड, ठीक है, नॉन गजेटेड अराजपत्रित पदाधिकारी में बीपीआरओ आते हैं, ठीक है। डीपीआरओ डीसी के प्रति, तो याद रखिएगा पंचायत सेक्रेटरी बीडीओ आपका मतलब एक तरह से बॉस कहें, जिम्मेवारी आप किसके प्रति आप जिम्मेवार हैं, तो बीडीओ या बीपीआरओ कह लीजिए। और बीपीआरओ क्या है, बीडीओ, और डीपीआरओ डीसी के प्रति। अब डीपीआरओ फर्स्ट लेवल का जॉब है, मतलब एक फर्स्ट क्लास का जॉब है, और ये क्लास 1 में यानी ए ग्रुप में गजेटेड ऑफिसर आते हैं। इनका सैलरी बड़ी ज़बरदस्त होता है। इनका सैलरी बीपीआरओ का वही 9300 से 34,800 वाला है, 9300 से 34,800 इनका है। और इनका ग्रेड पे है 4200, ग्रेड पे बीपीआरओ का 4200। और ये बीपीआरओ का लगभग वही पेमेंट 52,000 के आसपास पड़ता है लगभग। जब आप फर्स्ट प्रमोशन लेंगे, फर्स्ट प्रमोशन कैसे कितने दिन में लेंगे, पंचायत सेक्रेटरी से यहाँ जाने के लिए लगभग 9 से 10 साल लगता है, लगभग 1 साल इधर उधर हो सकता है। 9 से 10 साल में आप बीपीआरओ बनते ही बनते हैं, याद रखिएगा। कुछ एग्जाम से यानी 75% जो आपका एग्जामिनेशन जेएसएससी लेगा उसके थ्रू बीपीआरओ बनेंगे, और 25% प्रमोशन के थ्रू यहाँ पंचायत सचिव वाले बीपीआरओ बन जाते हैं। यहाँ से लगभग आपको 12 साल लगता है, 12 साल, 12 वर्ष तो आप डीपीआरओ बनते हैं। और डीपीआरओ बन गए तो फिर गाड़ी घोड़ा सब मिलेगा। याद रखिएगा बीपीआरओ को गाड़ी नहीं मिलता है। अब आता हूं कुछ और बात बताता हूं, तो ये समझ में आ गया आपको। फिर अब आगे दिखाता हूं, देखिए अब कुछ चीज सुविधाएं, आपको सुविधा क्या क्या मिलेगा, आपको सुविधा क्या क्या मिलेगा मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। आवास, पहला बात ये कि आपको कोई आवास नहीं मिलेगा, झारखंड सरकार का आवास नहीं है। हाँ, कहीं कहीं क्या है कि पंचायत सचिव अगर जैसे मान लीजिए कोई गिरिडीह का आदमी है, कोई गिरिडीह का पंचायत सचिव, अब आ गए कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम में, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आवास आपको नहीं मिल रहा ना, आवास के लिए तो पैसा आपको मिलता है, तो पुराना बिल्डिंग देखते हैं, अगर खाली हुई है तो मिल भी जाता है, लेकिन आवास वैसे नहीं मिलता है। गाड़ी तो भुला जाइए, टेलीफोन भुला जाइए, भत्ता वगैरह जो है कुछ कुछ मिलता है। जिस जिले में आपकी नियुक्ति होगी ना वहीं आपको वर्क करना है। जैसे सपोज मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई गिरिडीह का कैंडिडेट है, गिरिडीह, अब गिरिडीह का कैंडिडेट अब ये आ गया जमशेदपुर में, नहीं जिला लेता हूँ, सॉरी जिला लेता हूँ, ये आ गया जमशेदपुर में। ये कहाँ आ गया, जमशेदपुर में आ गया, अरे सॉरी फिर से जमशेदपुर लिखा रहा है, 1 मिनट। ये आ गया मान लीजिए पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, ये आ गया पूर्वी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम कर दिया। अब जब इनका सिलेक्शन, ये बच्चा है ए और ये बच्चा है सी, ठीक है, ये एक मतलब एक कैंडिडेट है जो पीएस है, ये पंचायत सचिव ए वाला व्यक्ति है और ये सी वाला व्यक्ति है, ठीक है। अगर गिरिडीह में इनका सिलेक्शन हो गया ए वाले का, तो ये गिरिडीह में ही काम करेंगे। ब्लॉक भले चेंज हो जाए, पंचायत भले चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गिरिडीह जिले में ही होगी। अब पूर्वी सिंहभूम वाला अगर चाहेंगे कि गिरिडीह में चल जाए तो नहीं, हाँ म्यूचुअल ट्रांसफर कुछ कारणों से, मतलब कुछ संदर्भों में होता है, कभी कभी हो जाता है म्यूचुअल ट्रांसफर, अंतर जैसे अपना बदला बदली कर लीजिए। सी वाला का घर गिरिडीह है, गिरिडीह वाला घर पूर्वी सिंहभूम, तो ई चल गया यहाँ, ई आ गया यहाँ, ये कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। तो आपका जिस जिला में नियुक्ति होगा ना वहीं आपका काम करना होता है। तो पंचायत सचिव का ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको सही जानकारी देना, ताकि आप जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें अपना जो योगदान है सुदृढ़ता से और बहुत ही सकारात्मक रूप में कर पाएं, और अपने उज्जवल भविष्य को तो बनाए ही बनाए, साथ ही साथ भारत की समस्त जनता जो गाँव में रहती है उनके डेवलपमेंट पे आप काम कर पाएं। तो इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराना, और इस वीडियो के माध्यम से कभी किसी को अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को जय हिंद।